साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। हमारे साथ गाजीपुर ज़िले के सैदपुर से हैं अभिषेक जी और घड़ी में लगभग 7 बजने वाले हैं और ये गाजीपुर से चल के यहाँ आए हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपके जितने भी प्रगतिशील पशुपालक हैं उनको ढेर सारा रिगार्ड्स। हाल ही में आपको ढेर सारी बधाई, कंग्रेचुलेसन, जो कि 13.5 के फॉलोअर्स आपके उन फैमिली को ढेर सारा कंग्रेचुलेसन। थैंक यू ए लॉट ऑफ कंग्रेचुलेसन। तो मुझे आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि विगत कई दिनों से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्तता था ड्राई ट्रांजिशन और फिर इसके बाद कुछ गायों का मतलब ये क्या है कि काल्विंग करने में, फिर गर्मी की वजह हीट स्ट्रेस बचाने की वजह से सारी व्यस्तता थी। तो हम कहीं आज शाम को समय निकालते हैं, आपके भौरी चोखा का प्रोग्राम होता है। कहीं ना कहीं ये आप लोगों का प्रेम है और आप जैसे सब्सक्राइबरों का स्नेह है, जो कि आज हमारी यूट्यूब फैमिली जो है या फिर फेसबुक फैमिली है धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और आने वाले समय में अगर ऐसा ही प्यार दुलार रहा तो निश्चित रूप से 1 लाख के पार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक बड़े ही बढ़िया प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, ये हमारे दर्शक भी जानते हैं और आपका वीडियो भी हमारे चैनल पे आ चुका है। जी जी जी। अभी बीच में करंडा साइड से भी एक हमारे सब्सक्राइबर आए हुए थे, काफ़ी युवा थे और उनके दिमाग में ये था कि पढ़ाई के बाद सीधे जो है कि हम डेयरी फार्म ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे अपने अनुभव में बताया कि हमने बड़ा दूर दूर तक भटक के देख लिया है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मतलब हर जगह जाके सुकून नहीं है कहीं। जी। और उन्होंने अभी 2-3 गायों से शुरू किया अपने डेयरी फार्म को और उतने में ही काफ़ी जो है कि वो संतुष्ट हैं और लगभग 15-16 हज़ार रुपये सारा खर्च काट के वो बचा रहे हैं। नॉर्मली गाय हैं उनकी 15 लीटर वाली। तो क्या है अभी फार्म की स्थिति आपकी? कितने दिन हो गए आपको फार्म किए हुए? फार्म में सितंबर आएगा 2.5 साल हो जाएगा। 2.5 साल। सितंबर में हम लोग से फर्स्ट जर्नी आपसे वही सारा रेफरेंस आपके माध्यम से अपडेट होता रहता है। इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे तो ये नहीं पता था कि बोलस, डॉक्टर साहब कहें कि बोलस लाना है, मुझे बोलस के बारे में जानकारी नहीं थी। तो आपने बताया कि बोलस एक पशु को वेटनरी दवा में बोलस कहा जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग वही अर्श से फर्श से क्या कहते हैं, अर्श तक, फर्श से अर्श तक का सफ़र। तो वही सेम कंडीशन रहा हम लोगों के साथ। और अभी तो भगवान की कृपा, आप लोगों के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से सब कुछ बढ़िया फार्म पर चल रहा है। ज़्यादा पशु तो मुझे नहीं रखना है, 15 से 20 पशु के बीच में रखना है। 400 लीटर दूध, हर साल 10 गाय सेल आउट, बस यही टारगेट है। हर साल 10 गाय आपको सेल आउट। तो मतलब 2 तरह से लोग डेयरी फार्म करते हैं। एक उनका पर्पस होता है सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन करना, जी, मतलब अपने फार्म पे अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करना, न कि बछिया पालना और न ही कोई काफ पालना। जी। और एक होते हैं जो कि ब्रीड पे काम करते हैं, अपने फार्म की खुद जो है कि अच्छी गाय तैयार करते हैं, अच्छे ब्रीड पे फार्म करके, और उसको 20 से लेके 25, 30, 35, 40, 50 तक लेके जाते हैं। जी। कहा जाए तो जनरेशन बाय जनरेशन। जी। तो आपके फार्म की क्या स्थिति है, कैसे चला रहे हैं? फार्म की स्थिति यह है कि अभी 4 गाय हैं। इस समय 1 कुंटल की 95 लीटर दूध हो रहा है। 4 गाय काल्विंग में हैं जी। सारे एक्सॉर्टेड सीमेंट से प्रेग्नेंट है। और जो भी गाय है, जो भी गाय है, सारी गाय 25 लीटर प्लस में हैं, कोई 30 लीटर, मतलब ऑन एवरेज देखा जाए तो सारी गाय 25 लीटर तक हैं। तो इस समय 4 काल्विंग में, जुलाई में है एक, हम लोग जो डेयरी मैनेजमेंट ऐप पे है उस पर डाटा मिलाए हैं जी। तो मात्र 22 दिन में 4 गाय काल्विंग करेंगे। चारों हैमर और आर्माडा, स्पाइक और ब्रूट, तीनों की बच्चियां भी आने वाली है। कहीं ना कहीं देखा जाए किट से भी प्रेग्नेंट कर रहा है, किट से भी चेक कराए थे। अच्छा, किट से भी आप आपके रेफरेंस से गया था, डॉक्टर क्या नाम था उनका, सानू जी के रेफरेंस से गया था। तो बहुत अच्छे डॉक्टर उनका भी, जो कि सीमन का एक्स्ट्रा रखाना उनका भी अच्छा हुआ। और हम लोग के बगल में मिलता है सीमन, जो कि हम लोग को विश्वसनीयता होती है हर एक चीज़ की, ट्रस्टेड वाली बात। तो वही बात रही हम लोग के बीच। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज का जो डेयरी फार्मिंग है जी, टेक्निकल हो गया है। जी। पहले लोग मेहनत से काम करते थे, अब जो है कि टेक्निक से काम करेंगे तभी आपकी डेयरी फार्मिंग चल पाएगी। वरना जब बड़े लार्ज स्केल पे जाएंगे आप, तो अगर सिर्फ चाहते हैं कि हाँ अकेले हैं और मेहनत के बल पे हम जो है डेयरी फार्म को टिका लें, तो ये हमको नहीं लगता है कि आप सफल हो नहीं, पाएंगे। अब मेहनत कहाँ, अब गधा मजूरी वाला ज़माना नहीं रह गया है। सबसे बड़ी बात कि अब पढ़े लिखों की डेयरी हो गई है ना। जी। मतलब
20 मिनट में सारे पशुओं को देख कर लेना। 20 से आधी घंटा मान लेते हैं, बहुत बढ़िया रहा मैनेजमेंट। अगर सारा व्यवस्था है आपके पास है तो आधी घंटा। जी। कैसे अब फीड इंटेक हुआ, ड्राई मैटर हुआ, सब कुछ इसमें मैनेज हो गया ना। जी। हाई मिलकर रखना बहुत बड़ी बात, मतलब लाना बहुत बड़ी बात नहीं, उसको मैनेजमेंट कैसे कर लेना ये बहुत बड़ी। अच्छा फीडिंग, अच्छा ब्रीडिंग, अच्छा मैनेजमेंट, दूध सेल आउट, कास्टिंग ऑफ रेट, सब कुछ इस मतलब डिपेंड रहता है। तो इस समय मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा यही मौसम है जो कि जून से जुलाई अगस्त तक का, इसमें उमस और हीट स्ट्रेस, हीट वेव, इसमें दिक्कत रहता है, जो कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी हो जाता है कि कभी मतलब कई फार्मर्स ऐसे हैं कि लू जिसे हम लोग कहते हैं, लू से बचाना होता है। फिर उमस में जिनके पास सुविधा नहीं है, स्प्रिंकलर, फागर या अनदर चीज़, वो कूलर वगैरह का चिल्ड नहीं हो पाते, तो ये सब रहता है। इसमें अगर नहीं किसानों का बजट बन पाता तो इस महीने में नॉर्मल जो है पशुपालक इस मंथ में डेयरी ना करें तो बेटर है। सितंबर सबसे चुनिंदा उन लोगों के लिए। सितंबर में कुछ 10-5 हज़ार गाय भी सस्ती हो जाती है। सितंबर काल्विंग होता है सबका, तो उसमें कुछ सस्ता मिल जाता है। अच्छा अच्छा। जैसे आजकल जो हमारा युवा वर्ग है, जो पढ़ाई लिखाई के बाद सीधे जो है कि चाहता है कि हम पशुपालन के क्षेत्र में आ जाएं, जी और आप एक युवा हैं इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जी। तो कैसे करें डेयरी फार्म को ताकि उसकी राह जो है सफलता की तरफ जाए? 3 गाय लाएं 30-30 लीटर वाली। क्या शुरू में ही 30 लीटर वाली गाय बिल्कुल सफल बिल्कुल, रहेगा? हाँ सफल रहेगा। हम्म, क्योंकि फीड इतना अच्छा आ गया है मार्केट में। फिर आप जैसे चैनल पे सब्सक्राइब, मतलब जो आप लोगों के रेफरेंस से जानकारी मिल रहा है, जी। राजकीय पशु चिकित्सा अधिकारी, मतलब जो वेटनरी पे हैं, हर जगह अस्पताल हो गया है, तो डॉक्टर्स भी मिल जा रहे हैं अच्छे अच्छे। फिर इसके बाद इंश्योरेंस वगैरह जो भी हो रहा है सबके रेफरेंस, मतलब गाय देखिए, एनिमल्स आप कहते हैं क्वांटिटी ऑफ एनिमल्स से ज़्यादा है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो जाए, मतलब कम पशु में ज़्यादा दूध के लिए। तो फिर आप हर 2 महीना 3 महीने बाद एक एक गाय बढ़ाइए, साल भर में 10 गाय अपना कर लीजिए, तो सेविंग करिए उसको। मतलब उस पैसा को आप कहीं इन्वेस्ट मत करिए, उसको बस डेयरी में लगाइए। सेट तो हम कहते हैं कि सेट नॉर्मल रहेगा, इसीलिए सितंबर में करेगा। सितंबर में अगर हम 2 लाख 2.5 लाख सेट पे लगाएं तो 2-2.5 लाख का 2 गाय आ जाएगा। ये बात होता है। 2 लाख रुपए अगर हम सेट में लगाते हैं तो उससे बढ़िया है कि हम 2 लाख 2 लाख गाय ला के, हाँ, 60 उससे जो 40-42 पैक लीटर के हिसाब से 24.5 6 चौका 24, आपका 24-2500 का दूध होगा, 1250 बचेगा। मतलब अच्छा, 50%। जैसे हमारे जो युवा साथी देख रहे हैं या फिर जो भी डेयरी फार्मर देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें समस्याएं मूल रूप से क्या क्या आती हैं? अच्छा मैनेजमेंट रहा तो कुछ भी नहीं आता है। सबसे बड़ी बात समस्या आती है स्टार्टिंग में, सब कुछ झेलना पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा होता है रिपीट ब्रीडिंग। उसके लिए तो फीड मैनेजमेंट होता है। ये पूरा फीड पे ही आपका डिपेंड है, रिपीट ब्रीडिंग। जी। सेकंड पोजीशन होता है एआई टाइमिंग। थर्ड पोजीशन होता है डॉक्टर के कुछ लापरवाही, जिसे हम कहते हैं कुछ इशू होते हैं। तो अब वो नहीं रह गया कि अब तो अच्छा किट भी चल दिया है शायद। अभी हम तो जानते नहीं कि मेरा मित्र फार्मर है, वो यूज किया है किट का, रिस्पांस बहुत बढ़िया है। 2 लीटर 4 लीटर का बस लैक्टेशन के हिसाब से फ़र्क आ रहा है, लेकिन कंफर्म है कि ये सक्सेसफुल किट है। रिपीट ब्रीडिंग हुआ, मेस्टाइटिस हुआ, तो उसके लिए टी ड्रिप और सीएमटी वगैरह या साफ सफाई इसमें हो गया, वही मैनेजमेंट वाली बात आ गई। डेयरी का होता है ना 3D, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। ये तीनों डी अगर हो जाएंगे कम्बिनेशन, तो ये समझे कि आपकी डेयरी D= डेवलपमेंट सक्सेसफुल डेयरी। ऐसा जैसे बहुत से युवा साथी कहते हैं हमसे कि जो कैलकुलेशन होता है, जैसे आपने आकलन कर लिया कि हाँ हमने 20 लीटर की गाय लाई, 5 गाय लेके आए और 1 कुंटल दूध हमारे फार्म पे होने लगा जी। 40 रुपए के हिसाब से हमने बेच दिया, 4000 का पर डे दूध बेच दिया और 1,20,000 का महीने में हो गया। पता चला 60,000 हमने खिला दिया और 60,000 रुपये बच 5 गाय से हमने बचा दिया। जी। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ये जमीनी 3 महीना, हाँ, जमीनी स्तर पर ये उतरता ये है? 3 महीना तक तो बिल्कुल सही चलेगा। उस पैसा को अगर आप सेव करते हैं, दूध घट रहा है, फिर गाय ला दीजिए। मतलब इन्वेस्ट कहीं अदर जगह मत करिए। अगर डेयरी में करते हैं तो ये बहुत सही कैलकुलेशन, इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं कि जो सुबह लाएं शाम को दूधने लगे, शाम को पैसा मिलने लगा, अभी लाएं अभी पैसा मिलने लगा। तो ये सही कैलकुलेशन, अगर इसको सेविंग करेंगे तब उस साल भर सेविंग अपना के बचाएंगे, तो समझिए जब दूध कम होगा, मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, तो उसको दूध आप गाय भरते जाएंगे तो दूध बढ़ता जाएगा, तो फिर आपका पैसा भी लगता जाएगा। जितना मोर रिस्क लेंगे उतना मोर देन प्रॉफिट रहेगा। चारे का क्या प्रबंधन करते हैं? कैसे चारे का, जैसे छोटे लेवल पे है तो आदमी जो है कि उसका
मैनेजमेंट कर लेता है, लेकिन जब बड़े स्तर पे बड़े लेवल पे वही चीज़ जाता है। चारे का देखिए हमारे यहाँ करीब 4 साढ़े 4 बीघे में वो नेपियर ग्रास है, फिर इसके बाद ताइवान एक ग्रास होती है वो है, मक्खन है, अभी हमारे मक्खन घास चल रही है, फिर और चरी है, ये सब है। अभी साइलेज मैं मंगाया नहीं इस समय, थोड़ा सा प्रॉपर जहाँ से मेरा साइलेज आता है वहाँ बात कुछ अच्छी क्वालिटी अभी नहीं थी तो हमने उसको बैन किया, मतलब अगला अलाट में मंगा देता हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा सर, आप जैसे युवा इस क्षेत्र में आ रहे आए हैं लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और बहुत कहीं अच्छा ना कहीं आप एक रोल मॉडल का काम करते हैं उस हर युवाओं के लिए जो कि आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। जानकारी जो मेरे पास रहती मैं चाहता भी हूँ कि लाइव आके जैसे भी हो रहा है सही जानकारी दीजिए। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया उनके साथ, जो नए पशुपालक हो रहे हैं हमेशा डॉक्टर के टचअप में रहे, फार्म पे डॉक्टर कम आए, ये उनके लिए बेटर रहेगा। एक चीज़ बड़ा हम सुने हैं जब जाते हैं आपके क्षेत्र में कि आपके फार्म पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, फॉर्च्यूनर हो गया, इनोवा हो गया, स्कॉर्पियो एन हो गया, लोग आते हैं आपके फार्म की विजिट करने के लिए, तो कहाँ तक सत्य है ये बिल्कुल सही है। जो कि अब स्टेटस वगैरह लोग मेंशन करते हैं, लगाते हैं। मेरा प्लाटिंग का भी काम कुछ चालू हो गया। मातृभूमि एक सिटी है गंगागंज हाईवे पे, सुल्तानपुर वाले रोड पे, अब मैं प्लाटिंग वाला भी काम चालू कर दिया हूँ लखनऊ साइड। इसमें भी लोग का योगदान रहा। देखिए जब मैन पावर है मेरे पास तो मैं कहीं तक कुछ भी कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट भी मेरा मिल्क में चलता है, आप जानते ही हैं। पता चला कि दो गाड़ियाँ आपने लगाई, पराग में चल रही है। तो क्या वो दोनों गाड़ियाँ आप डेयरी से ही लिए या फिर कि कुछ घर से इन्वेस्ट करना? एक गाय से स्टार्ट हुआ था फार्म, जब आज के 2 साल पहले मैं ठंडी सितंबर में आप वीडियो बनाए होंगे, उस टाइम अगर कोई जाता वो वीडियो भी चला था, 54,000 गया था हमें लगता है। 54,000 72 की 70 कमेंट आया था, कुछ कमेंट निगेटिव था, निगलेक्ट किया, अब उनका रिप्लाई अब दिया जाएगा। जरूरी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब आप अच्छा काम करेंगे या फिर बड़े लेवल पे जाएंगे, अब आप एक हफ्ते 10 दिन में आइए, 40 लीटर वाली हम लोग लाइव मिल्किंग कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ट्रांजिशन हुआ है छोटी उसका। मानसिकता के लोग होते हैं साथियों जो कि निगेटिव कमेंट करते हैं, तो खैर कहा जाता है ना कि जब हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं। हम लोग डेयरी से बहुत संपन्न, बहुत मतलब एकदम नो मोर देन चांस है कि हम लोग लॉस में है ही नहीं है। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत नंबर 1 है। हाँ, इसमें मेहनत अगर आप करिएगा साल भर घींच के, मतलब साल भर समझिए कि जो है सब कुछ यही है मेरे पास, और उसका पैसा आप अगर सेव करके दूध जैसे घट रहा है फिर एक गाय डालिए, अगर ऐसे करते फिर उसके बाद ब्रीडिंग कर देंगे तो फिर वो बाछी आ जाएगी 13-14 महीने। अब भैंस को हम बहुत विशेष ध्यान नहीं देते हैं जी, भैंस में आप समझ रहे हैं, उसमें ड्राई। अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और आपने इतनी अद्भुत जानकारियाँ हमारे दर्शकों के लिए दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप चल के यहाँ तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप मेरे शुरू से मार्गदर्शक रहे हैं तो इसमें ये नहीं कहना हुआ। अच्छी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मिलती है, जो कि हम लोग हमेशा अपडेट देखते रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो मतलब आना जाना लगा रहता है। हाल में जब कोई फीड के लिए फ़ोन या वैसे कोई आपकी साइड आता है या कोई किसी का पशु बीमार, तो आपसे जानकारी लोग लेते रहते हैं। क्योंकि ये चैनल एक ऐसा है कि सही जानकारी मिलती है, ये नहीं कि प्रोड्यूस करने के लिए मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाने वाली यहाँ वो बात नहीं है। जो भी रहे सटीक रहे, नेचुरली बात होती है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।